नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज़ 24। यूपी दर्पण न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। लखीमपुर खीरी शनिवार को डिप्लोमा फार्मासिस्ट राजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जनपद शाखा खीरी द्विवार्षिक अधिवेशन चुनाव आर ग्रांड होटल लखीमपुर में संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष जेके सचान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। चुनाव के राजकीय पर्यवेक्षक डॉक्टर अमितेश द्विवेदी, डिप्टी सीएमओ एवं चुनाव अधिकारी नीरज कुमार वर्मा और सह चुनाव अधिकारी राजीव कनौजिया की देखरेख में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए। अध्यक्ष परमानंद फार्मासिस्ट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अतुल अवस्थी, उपाध्यक्ष विवेक शर्मा, मंत्री नीरज वर्मा, संयुक्त मंत्री लोकेश सिंह, संगठन मंत्री ठाकुर सिंह, जनपदीय उपाध्यक्ष सरिता गुप्ता, कोषाध्यक्ष सज्जन गौर, एडिटर माया प्रसाद, बीएन सिंह, एके सिंह शामिल रहे। कार्यक्रम में सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी गई और संगठन की मजबूती व पारदर्शिता के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया गया। जैसा कि आप सभी लोग अवगत भी हैं कि आज का जो कार्यक्रम है वो आपके जनपद के पदाधिकारियों के चुनाव का है और अपनी समस्याओं से अवगत कराने का है। कुछ साथियों ने हमारे अपनी समस्याओं से हम लोगों को अवगत भी कराया है और कुछ सुझाव भी आए हैं। सबसे पहले हमारे एक साथी ने कहा था कि मेडिकल कॉलेज जो बन गए हमारे पद समाप्त हो गए हैं, वहाँ पर भर्तियां नहीं की जा रही हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि मेडिकल कॉलेज और हमारा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग दोनों अलग अलग शाखाएं हैं, दोनों के विभाग अलग हैं, दोनों की भर्तियां अलग होती हैं। अगर आप चिकित्सा शिक्षा विभाग में जाएंगे तो मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति होगी, आप चिकित्सा स्वास्थ्य में आएंगे तो यहाँ पर नियुक्ति होगी आपकी। तो जो मेडिकल कॉलेज हमारे कन्वर्ट हो गए जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय जनपदों से, उन पदों को हम लोग समायोजित कराने के लिए प्रयास करते हैं और कर रहे हैं और उसकी जगह पर हर जिले में 100 बेड और 50 बेड हॉस्टल बनाए जा रहे हैं और कुछ जगह बन भी गए और चालू भी हो गए हैं। तो जो हमारे साथी यहाँ से निकल रहे हैं तो अंदर सीएमओ ही आते हैं या 50 बेड या 100 बेड हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं या हमारे दिमाग में ये समस्याएं नहीं है, क्योंकि गंभीर मुद्दा है। और इस मुद्दे पर हम लोगों ने बहुत बार चर्चा की। प्रमुख सचिव से मिलते हैं तो कहते हैं सचिव पास जाइए, नौकरी में आप आ रहे हो, मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो एक चुन लीजिए रास्ता, आपको कौन सा रास्ता सुगम है आपके लिए, उस रास्ते पे आप चलना शुरू कर दीजिए, तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आप दोनों बीच में अगर रहेंगे तो आप नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरी चीज़ है कि एलएचएम के थ्रू हमारे जो अस्पताल हैं उनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। लोग रिटायर होते जा रहे हैं, भर्ती हो नहीं पाई। जनवरी फरवरी निकलेगी तब भर्ती होगी, 6 महीना तब भी लग जाएगा, मई जून पहले नहीं नियुक्ति हो पाएगी किसी की। मैंने वहाँ भी संपर्क किया, वहाँ भी मिला, मैं वहाँ भी हमने दिया हुआ है। तो अब ये ट्रांसफर सत्र के बाद उस पर विचार होगा आगे पदों के लिए कि जैसे जिला अस्पताल हैं, सीएचसी हैं, पीएचसी हैं, जहाँ पर 24 घंटे सेवा देने के लिए इमरजेंसी सेवा देना जनता को, तो उस पर भी विचार चल रहा है। अब आगे होगा तो उस पर कितने पद निकालेंगे और लोग कितने पदों में भर्ती करेंगे उस समय बताएगा। अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ। तो जो भी समस्याएं हैं जैसे भी है, और हम लोग भी विचार करते रहते हैं कि हमारे संपर्क का कैसे भला हो, साथी हमारे कैसे आगे बढ़ें, तो विचार मंथन चलता रहता, हम लोग प्रयास करते रहते हैं। दूसरा भी एक साथी ने वेतनमान की बात की थी। आपको बता दें कि जो वेतनमान ट्रामा सेंटर जैसे के पदों का सृजन है, उसकी लड़ाई हमारे प्रांतीय अध्यक्ष और महामंत्री जी काफी दिनों से लड़ रहे हैं। शीघ्र ही आपको ट्रामा सेंटर में फार्मासिस्ट मिल सकते हैं। रही बात मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज भी बना हुआ है, पीपी मॉडल बना हुआ है। हमारा कोई भी फार्मासिस्ट उस वेतन पे वहाँ काम नहीं कर पाएगा, वहाँ का वेतन कम है।
तो जो प्रतिनियुक्त हमारे फार्मासिस्ट या चीफ फार्मासिस्ट सब रहते हैं, उन्हीं के हिसाब से वहाँ का काम चलता है। तो कुछ ऐसी टेक्निकलिटी होती है जो बहुत बड़े लेवल पे होनी चाहिए। खैर करते रहे, सरकार की मंशा का रूप देखिए, आप किस मॉडल में कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन वगैरह सब दे रहे हैं। तो बड़ा कड़ी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है, लड़ी जा रही है संख्या के हिसाब से। और उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस लड़ाइयों में हमारी जन सहभागिता कितनी है। अभी हम कल एक अधिवेशन में थे, तो वहाँ किसी ने ऐसे कह दिया कि अध्यक्ष भी कुछ नहीं किए पूरा साल, उसमें जो है संगठन में उनके। तो मैंने कहा भैया, जो संगठन होता है उसमें कोई अध्यक्ष मंत्री अकेले जिम्मेदार नहीं होते हैं। अध्यक्ष मंत्री के साथ पूरे सदस्य A to Z जिम्मेदार, उनकी कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए उनका इंजीन है। तो बहुत एक बड़ा विषय है, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन यह है कि हम जहाँ तक अपने संगठन को जानते हैं, हमारा संगठन, हमारे अध्यक्ष जी और महामंत्री जी अक्सर काम करते हैं सचिवालय में जाकर, निदेशालय में जाकर। और आपको याद होगा पिछली बार जब ट्रांसफर लिस्ट कैंसिल हुई थी, तो सबसे पहले आपको मैं सबसे कहूँगा तालियां लगाकर सम्मानित करें कि DPRA के पदाधिकारियों का कैंसिल हुआ था। फर्स्ट टाइम है। संक्षेप में अपनी बात कहने करते हैं, बहुत ही कर्मठ विधायक हैं, हमारे साथ में पहले जुड़े हैं, तो मैं इनका व्यक्तित्व जानता हूँ। और समस्त लखनऊ से आए हुए हमारे क्रांति पदाधिकारी का सबका हम हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हैं। देखिए, सर ने भी बता करके चले आए, उनको ना अपने अधिकार पता है, ना अपने कर्तव्य पता है, ना अपनी टेक्नोलॉजी पता है, चीज़ें पता नहीं कि इनको कैसे क्या करना है। कभी कभी मेरे पास फ़ोन आते हैं, तो मेरा ये काम हो गया था, वहाँ पे हमने अप्लाई किया था, अभी अप्रूवल नहीं आ रहा है, अभी सेकेंड स्टेप हुआ, फर्स्ट स्टेप हुआ। चीज़ें पता नहीं है कि किस तरीके से उसको कैसे करना है और कैसे हमें क्या करना है। तो सर, हम यही चाहेंगे कि हमारे माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से ये चीज़ें सरकार को पहुँचे, कि थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान दिया जाए। जो हमारे बेरोजगार साथी हैं, बहुत से साथी हमारे हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि उनको कैसे आगे बढ़ाने का काम करना है। मुझे बोलने का मौका देने के लिए, और जो भी हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उन्होंने क्या किया, आज छुट्टी का दिन था, और ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में जो लोग होते हैं वो छुट्टी को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि छुट्टियाँ बहुत कम मिलती हैं। जैसे कि कुछ भी काम होता है तो सबके काम होते हैं। तो मतलब क्या है कि हमारे जो प्रांतीय कार्यकारिणी के लोग हैं, उन्होंने अपनी छुट्टी का बलिदान किया और हम लोग के लिए समय निकाल के यहाँ पे लखीमपुर आए। जितने भी संगठन है सर, फार्मासिस्ट से संबंधित हो या कोई और भी संगठन हो, ज़्यादातर संगठन में लखीमपुर का नाम हमेशा नंबर 1 पे रहता है सर। कहीं भी देखेंगे आप, अगर प्रदेश में देखेंगे, कुछ भी कोई भी मूवमेंट होता है, चाहे वो कर्मचारी को लेके हो या किसी भी चीज़ को लेके हो, तो उसमें लखीमपुर का नाम हमेशा रहता है। और लखीमपुर वैसे भी प्रदेश में बोला जाता है सबसे बड़ा जिला है, तो लखीमपुर की ये पहचान है, अच्छी है सर। और बाकी मैं फार्मासिस्ट सचिन गौड़, जो कि कोर्ट में भी काम कर रहा हूँ। और सर थोड़ा मुझे कुछ जानकारी भी चाहिए थी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में सर सारे कोर्ट में भी सर डिस्पेंसरी नहीं बनी है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो मतलब कुछ जगह ये सर चालू किया गया है कि जहाँ पे डिस्पेंसरी चल रही है आज के टाइम में, तो ये रह जाएंगे। क्योंकि जैसे रोटी कपड़ा और मकान होता है, वैसे ही आजकल के समय में हमारी दवा हो गई। तो दवा के बिना भी काम नहीं चलेगा। तो ये भी फार्मासिस्ट जहाँ भी है तो अपने आप में कम नहीं। संघ के सदस्य के रूप में ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि संघ के संविधान में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्य करूँगा एवं सदस्यों के हित में कार्य करता रहूँगा। ईश्वर मेरी मदद करे। धन्यवाद।